8.2 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहाँ पर 0 डिग्री से a और प्लस b दोनों का मान बड़ा है लेकिन 90 डिग्री के बराबर और छोटा है, तो a b से बड़ा है, a कौन जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ क्या दिया है। पहले देखिए तो दिया है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3। देखिए चूंकि tan 60 डिग्री का मान होता है बराबर √3, देखिए तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो ये a प्लस बी अगर √3 के बराबर है, इसमें tan 60 डिग्री के बराबर इसमें भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब a प्लस बी जो है 60 डिग्री के बराबर है, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। फिर देखिए क्या है, फिर यहाँ देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो देखिए यहाँ पर चूंकि tan में 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, जबकि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, अर्थात tan 30 डिग्री के बराबर 1/√3 होगा, तभी होगा जब a माइनस बी का मान 30 डिग्री होगा, इसलिए a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर चलिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो जोड़ देते हैं दोनों को। a 2a हो गया, b में b घट गया, 60 और 30 90 हो गया। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये कितना 45 बार में कट गया, तो a का मान क्या आ गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए a में क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, और b इक्वल टू हो जाएगा 45 इधर आके घट जाएगा, 60 डिग्री घटाओ 45 डिग्री, और b बराबर हो जाएगा 60 में 45 घट जाएगा तो 15 आ गया, 15 डिग्री। अब देखिए b का मान आ गया, a का भी मान आ गया, अतः a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, यही हो गया आंसर। एक्सरसाइज 8.2 का चौथा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। प्रश्न 1 है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये सत्य है या असत्य है। देखिए 1 नंबर में यदि हम लोग साइन, मान लीजिए कि a को 30 डिग्री लेते हैं और b को 60 डिग्री लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। अब साइन 30 डिग्री a हो गया प्लस साइन 60 डिग्री, तो बराबर देखिए क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो देखिए इसको जोड़ करके कितना हो रहा है, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 1 प्लस √3। अब ये जो है √3 और 1 है जुटेगा इसमें, तो इसका मान √3 का 1.732 आएगा, जिसके कारण जो है बराबर देख लीजिए 1.1 प्लस और 1.732/2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह हो जाएगा 2.732/2, जो कि 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है इसका मान, मतलब कि जो है ये साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b बराबर नहीं होगा, ये असत्य हो गया, 1 नंबर असत्य है। 2 नंबर देखिए
थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो देखिए 0 से बढ़ गया आधा हो गया 1/2, इससे भी बड़ा हो गया ये 1/√2, और उससे भी बड़ा हो गया √3/2, और उससे भी बड़ा हो गया 1, मतलब हो गया बढ़ते गया। और यहाँ पर ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सही है, ये सत्य है, सत्य हो गया। 3 नंबर देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जस्ट साइन थीटा का ही इसमें भी साइन 0 डिग्री में, यानी साइन जो 90 डिग्री है वो कॉस में आता है। देखिए 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर यानी कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, फिर कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है =0। देखिए यहाँ से 0 डिग्री से जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जा रहा है तो मान जो है उसका घटते जा रहा है। 0 कॉस 90 में 0 हो गया, कॉस 0 में 1 था मान, लेकिन कॉस 90 में 0 हो गया, अर्थात ये असत्य है। और 4 नंबर का रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा =कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा =कॉस थीटा, अर्थात थीटा का मान दोनों में बराबर होना चाहिए। तो किस परिस्थिति में होगा, बराबर अगर होगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगर दोनों का मान बराबर होगा तो कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोनों का मान बराबर कट के 1 आ जाएगा, भाग होगा दोनों में समान हो जाएगा 1 आ जाएगा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मान क्या होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा =1। तो टेन थीटा में किसका मान होता है 145 डिग्री, टेन 45 डिग्री =1। तो इस प्रकार केवल एक 45 डिग्री ही दोनों का मान बराबर हो सकता है। इसलिए अतः देखिए ये क्या हो गया, 4 नंबर जो हो गया वो असत्य हो गया। ये केवल 45 डिग्री पर ही संभव है। 5वां नंबर है a =0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए कॉट ए पर, अर्थात ए जब हम 0 लेंगे, कॉट 0 परिभाषित नहीं है, अतः कथन सत्य है।